उसकी साइज बताना होगा और आपको एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताना होगा। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो आप याद रखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिफर द साइज एंड एनर्जी, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिफर द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है टू द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट ओन एक्सिस। तो आप याद रखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज से रिलेटेड है, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप से रिलेटेड है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन से रिलेटेड है। अगला आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि जो एस ऑर्बिटल्स होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 रह सकते हैं। पी में कितने रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं। डी में कितने रह सकते हैं, 10 रह सकते हैं। और एफ में कितने रह सकते हैं, 14 रह सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिटल्स में आपके एस पी डी एफ, इन सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप मैंने जीआरसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक पूछा गया था क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। अगर किसी सेल में आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है, तो आप उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे 2n²। n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यस का अगर शेप पूछा जा रहा है, यस क्या होता है, स्फेरिकल शेप, पी होता है डम्बल शेप, पी होता है संबल शेप, और डी ऑर्बिटल्स होता है डबल डम्बल शेप होता है। अगला क्वेश्चन है आप बन सकता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है लीनियर और इन टू इंड ओवरलैपिंग, यानी जो भी दो ऑर्बिटल्स हैं अगर आप इनके इंड टू इंड ओवरलैपिंग कराते हैं तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है उसे आप क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब पाई बॉन्ड की अगर आप बात करेंगे तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग। अगर किसी ऑर्बिटल्स की पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पे आपके जो बॉन्ड बनते हैं वहाँ पे पाई बॉन्ड बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड इज मोर इजली ब्रोकन। पाई बॉन्ड को आप बहुत इजीली ब्रोक कर सकते हैं एंड आर मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड, और इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड की कंपेयर में ज़्यादा होती है। ये सब क्वेश्चन आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, जनरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अगला है आपका रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड ए पाई बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑफ एल्केन्स। तो जनरली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आइसोमेरिज्म है जियोमेट्रिकल सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए। अगला है आपका ऑक्सीजन डज नॉट अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन। रिजोनेंस ऑलवेज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड लेसन इट रिएक्टिविटी। तो यहाँ से जाएंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपका उसमें रिजोनेंस बहुत ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होगी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो रिजोनेंस अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एटम्स आर ग्रुप्स व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स ए कार्बन एटम्स सो प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई ऐसे ग्रुप हैं अथवा एटम्स हैं जो कार्बन एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप बोलेंगे, अथवा ऐसे इफेक्ट को आप क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। एटम आर ग्रुप व्हिच ड्रा इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम ए कार्बन एटम्स। ऐसे जो एटम्स अथवा ग्रुप लगे होंगे जो एटम को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, यानी वो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट कौन कौन से शो करेंगे, NO2 है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, OH माइनस है, C6H5 माइनस है। तो ये सब आपके इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी कहलाते हैं अथवा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट की अगर आप बात करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, CH3C, CH3 2CH, CH3 CH2 CH3, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आप देखेंगे टर्सरी एल्किल ग्रुप। टर्सरी एल्किल ग्रुप एग्जिस्ट ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगर कहीं पे 3 एल्किल ग्रुप लगे होंगे तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा सिस्टम को, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी होगा। अगला है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जनरली आप देखेंगे जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है किसमें, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, यानी कॉन्जुगेटेड अगर कोई सिस्टम है तो वहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, काज करता है। अब प्लसियम इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप लगाएंगे, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, OH हो गया, OCH3 हो गया।
अगर एक ग्रुप कहीं पे लगे हुए होंगे तो वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा। अगला है आपका माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट क्या होगा आपका, NO2 होगा, CN होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। तो ये सब ग्रुप क्या होंगे आपके, माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। अगला देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। तो विच इफेक्ट इज द टेम्पोररी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। इट टेक्स प्लेस इन द परजेंस ऑफ द ए रिजेंट, परजेंस ऑफ ए रिजेंट। अब अगला देखेंगे आप होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन क्या है जनरली अगर आप देखेंगे तो होमोलिटिक फिजन आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो फ्री रेडिकल्स के टर्म में आप पढ़ते हैं होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन्स। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। अगर पूछा गया हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है, तो वन ऑफ द एटम्स एक्वायर बोथ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द बॉन्ड इज ब्रोकन। अगर एक कोई बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आप ब्रोकन कर रहे हैं, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज को मिल जा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन हो रहा है। यानी एक ही स्पीसीज की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे कि हेटेरोलिटिक फिजन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख रहे हैं हम ए और बी दो स्पीसीज लिए हैं। ए अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दोनों बी को दे रहा है, तो ए पे क्या चार्ज आ जा रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, और बी पे क्या चार्ज आ जा रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। तो अगर हेटेरोलिटिक फिजन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कोई आयंस बनता है। वो केटायंस भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। हेटेरोलिटिक फिजन किस में ज़्यादा अकर्स करेगा, क्वेश्चन दे सकता है, एग्जांपल्स पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा अकर्स करता है पोलर कंपाउंड्स में, यानी पोलर सॉल्वेंट में, पोलर कंपाउंड में। अगला आप देखेंगे कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जिसे आप क्या कहते हैं, कार्बोकेटायंस। कार्बोनियम अथवा कार्बोनियंस आयंस क्या है, कार्बोकेटायंस है। यानी कार्बन पे क्या चार्ज हो, प्लस चार्ज हो। तो यहाँ एक सिस्टम हम लिए हैं जो कि क्या है, कार्बोकेटायंस है। कार्बन को देखेंगे इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया है, तो इम्पटी p ऑर्बिटल्स है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो कार्बोकेटायंस की अगर आप बात करेंगे तो क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंडक्टिव इफेक्ट एंड रिजोनेंस। तो अगर कार्बोकेटायन की आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आप दोनों को चेक करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे और रिजोनेंस भी देखेंगे। एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोनियम आयन मच मोर स्टेबल। अगर कहीं एलाइल कार्बोनियम आयन रहेगा और बेंजाइल कार्बोनियम आयन रहेगा तो वो सब क्या होंगे, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे, तो इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दी प्रॉपर कार्बोनियम आयन एलाइल कार्बोनियम, यहाँ पे देखेंगे आप इसकी स्टेबिलिटी, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आप ध्यान देखेंगे क्या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से डायरेक्टली भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो कि -I ग्रुप हम बताए हैं, लाइक NO2 Br विल मेक सी कार्बोनाइन एंड लेस स्टेबल। अगर किसी भी कार्बोनियम आयन पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा, जैसे CH3 लगा होगा, तो क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर देगा। तो आप एक पॉइंट याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कार्बिनियंस। कार्बिनायंस क्या होता है, कार्बिनायंस का मतलब क्या है, कार्बन पे माइनस चार्ज होना चाहिए। इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर भी होगा। तो कार्बिनायंस क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो आप याद रखेंगे कार्बोनियम आयन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बिनायंस क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिनायंस आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय रिजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेक द कार्बिनायंस लेस स्टेबल्स। आपने कार्बोनियम आयन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन कार्बिन आयंस में क्या होगा, लिस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर कहीं लगा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग जो कार्बिन आयंस में ऑर्डर होगा, यानी कार्बन में माइनस चार्ज वाले केस में देखेंगे तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्सरी। ये इसकी स्टेबिलिटी का क्या है, ऑर्डर है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं लगा होगा NO2 Br, तो इस कार्बन आयंस को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। अगला हम देखेंगे टॉपिक फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की अगर आप बात करेंगे तो फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीसीज है, इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, और हाइब्रिडाइज्ड क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर ऐसी कोई स्पीसीज मिलती है तो आप उसे क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या होते हैं,
न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग ए कार्बन एटम विथ 2 बॉन्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल्स मेथाइलिन यानी CH2C 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलेंगे आप? कार्बीन्स बोलेंगे। कार्बीन्स आर हाईली रिएक्टिव। कार्बीन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। कार्बीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर आउटर सेल। तो आप याद रखेंगे जो कार्बीन्स होती हैं वो हाईली रिएक्टिव्स होती हैं और एक्ट्स करती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के जैसे, और क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं अपने आउटर मोस्ट शेल को इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है डाईएजोमीथेन का। डाईएजोमीथेन से आप क्या कर सकते हैं? कार्बीन्स बना सकते हैं। अगला आप कीटीन से भी क्या कर सकते हैं? कार्बीन बना सकते हैं। अब प्रोपीन और डाईएजोमीथेन की रिएक्शंस कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मेथाइल साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? बहुत एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बेसिक केमिस्ट्री को जानने के लिए इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसी कोई स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है, तो उसे आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में रखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है तो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लविंग होगी। एक्सेप्ट तब करेगी जब उसके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी अटैक रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोफाइल ऐसे जगह पे अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, यानी निगेटिव सेंटर पे अटैक करेंगे। इसे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है H+ है, Cl+ है, Br+ है, I+ है, NO2+ है, Rc3+ है, SO3H+ है, AlCl3 है, Bf3 है। ये सब क्या हैं? आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। जनरली आप देखेंगे एक बार इसके प्रीवियस भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अमोनिया होता है आपका वो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है कि न्यूक्लियोफाइल्स होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल्स कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर सकती है? डोनेट कर सकती है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी ऐसे सेंटर पर अटैक करेगा जो सेंटर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। अटैक्स रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल्स हैं न्यूक्लियोफाइल का Cl-Br-I-Cn-OH- RCH2-NH3 RNH2 ROH, ये सब क्या है? बिहेव करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे हम जाने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बीन्स क्या होते हैं आपके, कार्बोनाइंस क्या होते हैं, कार्बिनाइंस क्या होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर फिजन क्या होता है, होमोन्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स डायरेक्टली अटैच टू a carbon atom, the substrate molecule is replaced by another atom or group of atoms। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि आप किसी दूसरे एटम अथवा ग्रुप को क्या कर दीजिए? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और एक ग्रुप को क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए। तो ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से क्लोरीन क्या किया है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया है और हाइड्रोजन क्या किया गया है? रिमूव कर दिया गया, यानी मेथाइल क्लोराइड आपका बन गया और HCl क्या किया? निकल गया। इसी अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में OH- क्या किया? यहाँ से अटैक किया है और ब्रोमीन आयन क्या है? निकल गया है, यानी Br निकल गया और एथाइल अल्कोहल बन गया। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि किसी दूसरे ग्रुप अथवा एटम्स को डायरेक्टली अटैच कर दीजिए कार्बन एटम से, और किसी एक एटम्स अथवा ग्रुप को क्या कर दीजिए? रिप्लेस कर दीजिए। ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलेंगे। अगला हम देखेंगे एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है? Reaction are those in which atom or group of atoms are required simply added to a double or triple bond without elimination of any atom or other molecule. These reaction at least one pi bond last while new sigma bond is formed। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई एटम अथवा ग्रुप रिमूव नहीं होता है, और इसमें जनरली जो पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड होती है, वहीं पे रिएक्शंस होती हैं। यहीं पे हम ग्रुप अथवा एटम को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और एक पाई बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो एक नया सिग्मा बॉन्ड, उतने ही नया सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे? बनाएंगे। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड देख रहे हैं ब्रेक हो रहा है और दो नए सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग एस्टल्डिहाइड्स की रिएक्शन है। अब साइनोहाइड्रिन क्या किया? इससे आके अटैक किया, ए बॉन्ड ब्रेक हो गया,
O माइनस हुआ और O माइनस से क्या क्या आपका जुड़ गया, H जुड़ गया, तो आपका एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो नए सिग्मा और आपका एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अगला रिएक्शन से इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन आर दोज which involve the removal of atom or groups of atoms from two adjacent atom the substituent molecule to form multiple bonds। यानी इलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा उसमें रिमूवल होगा एटम्स अथवा ग्रुप का दो एडजासेंट एटम से और एक मल्टीपल बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। इन दिस रिएक्शन टू सिग्मा बॉन्ड आर लास्ट एंड वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ से आपका अगर H2O निकल जाएगा अथवा HBr2 निकल जाएगा, ZnBr2 निकल जाएगा, तो एक पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा और ZnBr2 क्या होगा, निकल जाएगा। अगली रिएक्शन से आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप टू एटम्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल्स मेथाइल एथाइल कीटोऑक्सिम्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्रुप का क्या हो गया है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है मेथाइल कीटोऑक्सिम में, इस ग्रुप का क्या हो गया, पूरा ट्रांसफ़र हो गया है, यानी NOH का क्या होगा, ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या थी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगला रिएक्शन आप देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग अटैक बाय ये इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल्स का यहाँ पे अटैक होगा। द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी FeBr3 क्या एक्ट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स, ये ब्रोमीन पे जाके अटैक करेगा और HBr मालिक्यूल्स निकल जाएगा, बनेगा क्या, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अगला रिएक्शन आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए, रिएक्शन इन्वॉल्व्स द अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल। द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड बाय इक्वस NaOH इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक आपका SN1 रिएक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। SN1 क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि SN1 स्टैंड फॉर, तो आप याद रखेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN2 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब हम देखेंगे एक करके SN1 रिएक्शंस क्या होता है और SN2 रिएक्शंस क्या होता है। SN1 रिएक्शन होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो SN1 रिएक्शन केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, रेट डिपेंड करता है केवल सबस्ट्रेट पे। SN2 क्या होता है, रेट डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दी सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है, रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे, SN2 रिएक्शंस। अब हम जानेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़रूर देख लीजिए कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। SN2 मैकेनिज्म में आप देखेंगे इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वन ही स्टेप की रिएक्शंस होती है। मेथाइल ब्रोमाइड हम लिए हैं, यहाँ पे आप अगर कोई भी बेस अटैक कराएंगे, फॉर एग्जांपल OH माइनस है, OH माइनस जैसे ही आके अटैक करेगा यहाँ पे तुरंत एक कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा पोलर होने की वजह से। यानी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिस समय OH ग्रुप जाके इससे अटैक करेगा उसी समय ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया है। फर्दर अगले स्टेप में क्या होगा, एक ब्रोमीन आयन पूरी तरीके से निकल जाएगा और एक क्या होगा, आपका जुड़ जाएगा। ये प्रोडक्ट बना है क्या, मेथाइल ब्रोमाइड से क्या बन गया, मेथाइल अल्कोहल, और ब्रोमीन माइनस क्या हुआ है, निकल गया है। तो द कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन इन इन्वर्टेड, तो कॉन्फिगरेशन जो होता है SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। अगर यहाँ R लिए होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा। अगर यहाँ S लिए होंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। रेदर लाइक एन अम्ब्रेला ब्लाउन इनसाइड आउट द चेंज इन कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता जाता है कि किसमें वाल्डन इन्वर्जन पाया जाता है, तो SN2 रिएक्शन में क्या पाया जाता है, वाल्डन इन्वर्जन अथवा इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशंस पाया जाता है। अगला आप देखेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, टू स्टेप की रिएक्शंस होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, द एल्किल हैलाइड आयोनाइज्ड टू गिव द कार्बोनियम आयन, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप होता है, जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वो ब्रेक होता है और एक कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो कार्बोनियम आयन बना है अदर 3 कार्बन एटम्स जुड़ा है, अदर 3 एल्किल ग्रुप से, तो इसीलिए कार्बोनियम आयन क्या होगा, आपका
3 डिग्री होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और प्लेनर होगा। अगले स्टेप में आप क्या कराएंगे कि बेस से अटैक कराएंगे। बेस यहाँ पे आपने क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। दो चांसेज हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक कर सकता है, 50% चांस है। दूसरा क्या है, 50% इस टाइप से भी अटैक कर सकता है। तो आपका अटैक करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल्स। तो दोनों चांसेस हैं, तो 50% इधर से अटैक कर सकता है, 50% इधर से। तो इसीलिए SN1 के केस में क्या बनता है, रेसमिंग मिक्सचर फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई भी है मालिक्यूल्स उसमें 3 डिग्री कार्बोनेट कैटायन बनने की चांसेस है, तो वहाँ SN1 रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन SN2 रिएक्शंस क्या होगा, वहाँ पे स्लो होगा, क्योंकि जितना बल्कि ग्रुप होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी आसानी से SN2 के केस में अटैक नहीं कर पाएगा। अगला आप देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। रिवर्स द एडिशन रिएक्शन, 2 or 4 atoms are group attached to the adjacent carbon atom in the substituent molecule are eliminated to form a multiple bond. The dehydrohalogenation of alkyl halide with alcoholic alkali is the examples of elimination reactions. तो अगला आप देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के ये सब एग्जांपल्स थे जो आपने E1 रिएक्शंस पढ़ा होगा और E2 रिएक्शंस पढ़ा होगा। तो ये आपकी अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा पोजीशन हो गया। ये यहाँ पे मैंने बताया है कि ए वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, तुरंत ही लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। यानी इलिमिनेशन के केस में क्या होगा, एक मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, H2O मॉलिक्यूल्स निकला है, X माइनस निकला है। इलिमिनेटेड बाय E2 मैकेनिज्म। जो भी इलिमिनेशन है वो 2 टाइप्स की होती है, E1 और E2। E2 क्या होता है, इलिमिनेशन बाई मालिकुलर रेट इस E2 का डिपेंड करता है व्हेन अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखेंगे आप E1 रिएक्शंस। E1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। 2 स्टेप प्रोसेस होती है, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। स्टेप फर्स्ट में होती है एल्किल हैलाइड आयोनाइज टू गिव द कार्बोनियम आयन। एल्किल हैलाइड क्या होता है, सबसे पहले रिमूव होता है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने किस में किया था, SN1 में किया था। स्टेप सेकेंड में क्या होता है, ए प्रोटॉन इज अब्स्ट्रिक्टेड बाय द बेस फ्रॉम द एडजेसेंट बीटा कार्बन टू गिव द एल्केन्स। तो अगले स्टेप में क्या होगा, बेस यहाँ से प्रोटॉन का रिस्ट्रिक्शन किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बनाएंगे, यानी क्या बन गई, ये एक एल्कीन बन गया और H2 मॉलिक्यूल्स निकल गया। इफ द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एन एल्किल हैलाइड कैन यील्ड मोर देन एन एल्कीन, देन अकॉर्डिंग टू द Sadzeff रूल द मेन प्रोडक्ट इज द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। फॉर एग्जाम्पल्स 2 एल्कीन्स आर पॉसिबल व्हेन 2 ब्रोमोब्यूटेन इज हीटेड। तो आप हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव करेंगे जहाँ से आपको क्या मिले, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिले, क्योंकि Sadzeff रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इज हीटेड इन द एल्कोहलिक KOH। यहाँ पे अगली रिएक्शंस आप देखेंगे, अगर ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ए पोजीशन अल्फा हो गया, ए पोजीशन क्या हो गया, बीटा हो गया। तो अगला एक कंडीशन है कि आप P वाला प्रोटॉन रिमूव कर लीजिए और ए डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अगला कंडीशन है कि ए वाला प्रोटॉन आप रिमूव करिए, ए डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो एक कंडीशन में यहाँ बनेगा, ठीक है। दो अल्बीटा पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन लगा है तो दोनों कंडीशन है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। आप देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट है जो Sadzeff रूल के अकॉर्डिंग है, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये प्रोडक्ट क्या होगी, मेजर होगी, ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। अकॉर्डिंग टू Sadzeff रूल द मेन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मोस्ट डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन 2-ब्यूटीन। अब देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या करते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। आप जानेंगे इसके लिए मार्कोनी-कॉफ रूल्स क्या होते हैं। मार्कोनी-कॉफ रूल्स में क्या होता है आपके, when an unsymmetrical region add to a unsymmetrical double bond, the positive part of the region becomes attached to the double bonded carbon atom which bears the greater number of hydrogen atoms। तो आप मार्कोनी-कॉफ रूल में क्या करेंगे, जो भी आपको दिया हुआ है एल्किल हैलाइड उसको ब्रेक करेंगे, एक आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, एक क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम कंप्लीट इसका 1 बाय 1 करके मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, बस आपको एक बार रिवीजन करा रहे हैं सारे टॉपिक्स का, जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार आपके दिमाग में बैकअप हो जाए, ठीक है। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, द प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल अटैक द पाई बॉन्ड ऑफ प्रोपीन टू गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। तो अब जैसे ही प्रोटॉन अटैक करेगा, दो चांसेस हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ शिफ्ट करे, अगर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देता है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया जो कि मोर स्टेबल होता है।
अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा जो कि लेस स्टेबल होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, दी ब्रोमाइड आयन जो कि बिहेव कर रहा है किसके जैसे, न्यूक्लियोफाइल जैसे, और अटैक करेगा विद दी मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन यानी सेकेंडरी कार्बोनियम आयन पे, और आपका प्रोडक्ट बनेगा आइसोब्रोमाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब देखेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिजेंट। अगर कोई अनसिमेट्रिकल रिजेंट है तो और उसके साथ अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड प्रोसीड हो रहा है तो इन सच ए वे इन्वॉल्व द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। दूसरी जो कंडीशन है, आपने देखा मार्कोनी काफ रूल्स में आप सबसे ज़्यादा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगा वहीं पे ही आप न्यूक्लियोफाइल का क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अगला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनिशियल अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप लिया गया है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इस पर पार्शियल प्लस चार्ज होता है पार्शियल में। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ का अटैक करेगा, जो सेंटर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया यानी कार्बन पे। द एडिशन ऑफ एसीएन टू एसीटोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब साइनाइड पे क्या चार्ज होगा, माइनस, और हाइड्रोजन में क्या होगा, प्लस। साइनाइड आके यहाँ पे अटैक करेगा, ए बॉन्ड ब्रेक होगा, वो माइनस होगा, वो माइनस किसके साथ अटैक करेगा, हाइड्रोजन की, आपका प्रोडक्ट बनेगा साइनोहाइड्रिन। अब अगला क्वेश्चन है रिडक्शन। आप देखेंगे रिडक्शन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन आर हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड। रिडक्शन रिएक्शंस के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं रिडक्शन रिएक्शंस के। ऑक्सीडेशन, एथाइलिन का रिडक्शन हो गया एथेन में, एस्टल्डिहाइड का हो गया एथेनॉल में। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एस्टल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, एस्टिक एसिड मिलेगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स का कराएंगे तो एसीटोन मिलेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी करा सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम और प्लेडिनम, ये सब क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में इन्वॉल्व होंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए हम कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं करा रहे हैं। अब एसीटोन से अगर आप रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का और H2O का तो बनेगा क्या, आइसोप्रोपिल एल्कोहल्स। और यहाँ पे इथाइल साइनाइड से अगर कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोपाइल एमाइन बनेगा। रिएक्शन विथ मेटल्स, अगर नाइट्रोबेंजीन मेटल के साथ रिएक्शन करता है Fe और HCl के साथ तो NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एनिलीन में। तो अगर नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो FeHCl से रिएक्शंस करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। सोडियम मेटल इन एथेनॉल इज यूज टू रिड्यूस कीटोन एंड एस्टर टू एल्कोहल्स। अगला देखेंगे आप ब्रोंस्टेड, लोरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड। According to Bronsted Lowry, an acid is a substance that can donate a proton and dissociate in aqueous solutions। यानी एसिड क्या होगा, जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहेगा और aqueous solutions में डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज HCl और HNO3 इक्विलिब्रियम लाइज फॉर द राइट, फॉर वीक एसिड शिफ्ट टू लेफ्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। टीयर कर्स का फार्मूला क्या होता है, CCl3NO2। वाटर ग्लास का क्या होता है, Na2CSiO3। ये सब आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रॉन्गर द एसिड द लॉन्गर द के, जितना ज़्यादा के वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका एसिड होगा। लेकिन जितना ज़्यादा पी के वैल्यू होगा उतना ही कम एसिडिटी होगा, क्योंकि पी के इज इक्वल टू होता है -log के। स्ट्रॉन्गर द एसिड स्मॉलर इट्स पी के। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज एनी सबस्टेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी एसिड ऐसे को भी बोल सकते हैं जो एक्सेप्ट लोन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। ब्रोंस्टेड, लोरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ए बेस इज ए सबस्टेंस दैट कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन and becomes protonated in aqueous solutions. Strong base KOH NaOH equilibrium shift for the right, for weak it is shift from the left. वाटर गैस का फार्मूला अगर आप देखेंगे COH2 होता है। जिंक का नाम क्या क्या है, जिंक फॉइट भी बोलते हैं, फ्लोस्फोर उल भी बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब देखेंगे आप आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपके कई सारे टाइप का होती हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।